वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेजन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 इंग्लिश की बुक रेनबो का लेसन 1 पढ़ेंगे, जो कि इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। इसलिए आप लोगों के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आप टीचर हैं तो आप इसको अपने स्टूडेंट्स ग्रुप में भेज सकते हैं। अगर आप अभिभावक हैं तो आप अपने बच्चों को इसको दिखाइए, जिससे कि वो घर बैठे आराम से पढ़ाई कर सकें। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इसकी मदद से अपने नोट्स बना सकते हैं और अपनी तैयारियां कर सकते हैं। तो इस लेसन को आइए हम शुरू करते हैं। लर्निंग टुगेदर। लर्निंग का मतलब होता है सीखना। लर्निंग का मतलब होता है सीखना और टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ। तो साथ साथ सीखना, इसको आप कह सकते हैं कि इसका मतलब है साथ साथ सीखना। चलिए हम पोएम शुरू करते हैं। 6th grade is a special place, see the big smile on my face। ये जो चैप्टर है लर्निंग टुगेदर, ये एक कविता है, पोएम। इसमें कहा जा रहा है कि 6th grade is a special place, यानी जो 6वीं की क्लास होती है, क्लास 6, ये बहुत ही ख़ास जगह है। स्पेशल प्लेस यानी बहुत ही ख़ास जगह है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि बेसिकली कक्षा 6 में जो बच्चे पढ़ते हैं वो 5 कहीं और से ही पढ़ के आते हैं। तो इसलिए 6 में ज़्यादातर बाहर मतलब दूसरे स्कूलों के अलग अलग तरह के बच्चे आते हैं, नए नए लोग उसमें मिलते हैं, नए नए दोस्त बनते हैं। तो इसलिए इसको कहा जा रहा है कि 6th grade इज़ अ स्पेशल प्लेस, सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस। ये जो पोएम है ये बच्चों के द्वारा कही जा रही है। तो बच्चा कह रहा है कि सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, आप मेरे चेहरे पे एक बड़ी मुस्कान देख सकते हैं। जब बच्चे नए नए स्कूल में जाते हैं, नए दोस्तों के साथ मिलते हैं, और नया स्कूल होता है, नया क्लासरूम होता है, नए नए दोस्त, नई बुक्स मिलती हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो आप उनके चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान देख सकते हैं। नेक्स्ट लाइन है, आवर क्लास इज़ अ ग्रेट टीम। हमारी जो क्लास है यानी हमारी जो कक्षा है ये एक बहुत बड़ी टीम है। आवर क्लास इज़ ए ग्रेट टीम यानी एक बहुत ही बड़ा समूह है। वी मेक आवर टीचर्स बीम। बच्चे कह रहे हैं कि हमारी जो क्लास है ये एक बहुत बड़ी टीम है, और हम अपने जो टीचर हैं यानी जो हमारे शिक्षक हैं जो हमें पढ़ाते हैं, हम उनको खुश रखते हैं। बच्चे कैसे उनको खुश रखते हैं? वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे। हम क्या करते हैं? वर्क हार्ड यानी कड़ी मेहनत करते हैं, ईच बिजी डे प्रत्येक व्यस्त दिन में। यानी हम डेली क्या करते हैं? अपने पूरा दिन बहुत ही अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करते हैं, और उसके बाद देन आउट द यार्ड टू प्ले, और उसके बाद हम यार्ड में जाते हैं खेलने, यानी कि इसके बाद फिर हम मैदान में खेलने जाते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर की चारों लाइनें आपको समझ में आ गई होंगी। हमारा क्लास एक बहुत बड़ा टीम है, हम अपने शिक्षक को खुश रखते हैं, हम बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं, पूरा दिन व्यस्त रहते हैं, उसके बाद हम बाहर मैदान में खेलने जाते हैं। ये बच्चे अपने पूरे दिन की एक्टिविटी को बता रहे हैं इस कविता के द्वारा। मल्टीप्लिकेशन इज़ फन। मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करना। जब हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग करते हैं ना, तो उसमें जब हम गुणा करते हैं तो उसको अंग्रेजी में मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। मल्टीप्लिकेशन इज़ फन। फन मतलब होता है आनंद। तो कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन इज़ फन, यानी कि जो गुणा करना है इसमें तो बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि 9 टाइम 9 इज़ 81। जब हम 9 में 9 का गुणा करते हैं तो 81 हो जाता है ना। उसको अंग्रेजी में कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन जो है इसमें तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि 9 टाइम 9 जो है वो 81 हो जाता है। लर्न द मैथ फैक्ट्स 1 through 10। हम इसी तरीके से 1 से लेकर के 10 के नंबरों के थ्रू पूरा हम गणित का जो फैक्ट है, जो तथ्य है, उसको सीखते हैं। प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। अगेन मतलब होता है बार बार करना, प्रैक्टिस मतलब होता है प्रयास। तो हम बार बार प्रैक्टिस करके 1 से 10 के सहायता से, 1 से 10 नंबरों की सहायता से हम पूरे जो गणित का फैक्ट है यानी कि जो पूरा गणित है वो समझ लेते हैं। नेक्स्ट लाइन है प्ले अ गेम सिंग अ सॉन्ग। हम पूरे दिन गेम खेलते हैं, सिंग अ सॉन्ग यानी कि गाना गाते हैं। ठीक है, लॉट्स ऑफ फन
ऑल ईयर अलोंग। इसी तरह हम पूरे साल ढेर सारी मस्ती करते हैं, मतलब अपने दोस्तों के साथ खेलने जाते हैं, गाना गाते हैं, मैथ सीखते हैं, बहुत सारी मस्ती करते हैं पूरे साल। बुक्स टू रीड, पोएम टू से। बुक्स टू रीड, पोएम टू से। बुक्स यानी कि किताबें पढ़ते हैं और कविताएं कहते हैं। हम क्या करते हैं? किताबें पढ़ते हैं और कविताएं कहते हैं। लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे। लर्निंग मतलब होता है सीखना, न्यू थिंग्स यानी नई चीज़ें, एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन। हम रोज रोज नई नई चीज़ें सीखते हैं। रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग टू। सो मच टू लर्न, मच टू डू। रीडिंग मतलब होता है पढ़ना, राइटिंग मतलब लिखना, स्पेलिंग जो हमारी वर्ड मीनिंग, इसमें जो स्पेलिंग है जैसे READING, ये हो गया ना। इस तरीके से वो कह रहे हैं कि हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, स्पेलिंग भी सीखते हैं। सो मच टू लर्न, मच टू डू, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, और मच टू डू, बहुत सारी चीज़ें हम करते भी हैं। हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस टू, ये बता रहे हैं इंग्लिश के अलावा भी देखिए ये अलग अलग विषय पढ़ते हैं, जैसे हिस्ट्री यानी कि इतिहास, जियोग्राफी यानी कि भूगोल, साइंस यानी कि विज्ञान। ये कह रहे हैं कि हम इतिहास, भूगोल और विज्ञान भी पढ़ते हैं। वी लर्न अबाउट द ओशन ब्लू, हम ओशन ब्लू के बारे में भी, यानी जो हमारा नीला सागर है उसके बारे में भी हम जानते हैं, उसके बारे में भी हम सीखते हैं। वर्किंग हार्ड टिल द ईयर एंड, इसी तरह वर्क हार्ड यानी इसी तरह मेहनत करते करते पूरा साल बीत जाता है। ईयर एंड यानी जो ईयर है वो एंड हो जाता है। वी आर क्लासमेट एंड गुड फ्रेंड, और तब तक जो हमारे क्लासमेट हैं हम सभी गुड फ्रेंड हो जाते हैं। मतलब पहले तो नए नए रहते हैं, एक दूसरे को नहीं जानते, फिर धीरे धीरे हम क्लासमेट से एक बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हम सभी अब क्या हैं? क्लासमेट हैं और एक बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं। वी आर प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस वी हैव मेड, अब क्या होता है कि बच्चे जब नई नई चीज़ें सीखते हैं, परीक्षाएं देते हैं, उसके बाद वो लोग प्रोग्रेस करते हैं, तो वो क्या कह रहा है कि वी आर प्राउड टू द प्रोग्रेस वी हैव मेड, जो प्रोग्रेस यानी कि जो प्रगति हमने की है उस पर हमें बहुत प्राउड होता है, हमें बहुत गर्व होता है। कौन सा प्रगति उन्होंने किया? वी आर गेटिंग रेडी फॉर द 7th ग्रेड, हम अब तैयार हो रहे हैं 7वीं कक्षा के लिए। 7th ग्रेड, देखिए वी आर गेटिंग रेडी, गेटिंग रेडी यानी कि तैयार होना, 7th ग्रेड यानी 7वीं कक्षा, तो अब हम 7वीं कक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं। नेक्स्ट है 6th ग्रेड इज अ स्पेशल प्लेस, सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, तो वही चीज़ पहली वाली लाइन है। 8वीं जो क्लास है वो बहुत ही स्पेशल प्लेस है, आप हमारे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान देख सकते हैं। ये कुछ इसमें देखिए, इसमें कुछ चित्र दिए गए हैं बच्चों के, देखिए खेलने के। ये देखिए टीचर स्कूल में पढ़ा रही हैं। तो ये हो गया आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका अर्थ हिंदी में समझ में आ गया होगा। लेसन 1 लर्निंग टुगेदर यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आया हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इंग्लिश की मीनिंग दी गई है, प्रोनाउंसिएशन यानी उसके उच्चारण के साथ। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, जैसे हाउ डू यू मेक योर टीचर्स बीम, तो आप अपने टीचर को कैसे खुश रख सकते हैं, ये देखिए दिए गए हैं। ये कुछ एक्सरसाइज दी गई है, इनको आपको इन सभी को करना है। और सबसे पहले आप ये जो पोयम थी जो हमने अभी पढ़ी, इसको अच्छे से इसका अर्थ आप समझ गए हैं। अब इसको आप याद कर सकते हैं, याद करिए, इसको कॉपी में लिखिए और आपके जो टीचर्स के ग्रुप हैं, जो शिक्षक ग्रुप है, उसमें इनको भेजिए और वर्ड मीनिंग को भी आप याद करिए और अपने शिक्षक की मदद से जो उसके एक्सरसाइज यानी क्वेश्चन आंसर है उसको करने की कोशिश करिए। और अगर आप अभिभावक हैं तो अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, और अगर आप शिक्षक हैं तो आप भी अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को ये वीडियो सेंड कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको अगर मेरा ये क्लास पसंद आया हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी वीडियोस के लिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपनी दूसरी क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।